नहीं महवेश जी, आपको अगर ये चांस मिले कि आपको एक सेकुलर कंट्री के अंदर रहना है और दूसरा एक आपको इस्लामिक कंट्री के अंदर रहना है, तो आपकी चॉइस क्या होगी, सेकुलर कंट्री या फिर इस्लामिक कंट्री? फंसवा रहे हैं आप मुझे फंसवा रहे हैं। मेरी चॉइस तो आई वुड प्रेफर सेकुलर कंट्री, क्योंकि उसमें रिलीजन की कोई पाबंदी नहीं होती है। रिलीजन इज फ्री फॉर एवरीवन। अच्छा, आप एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, आप एक लड़की हैं और जिस तरीके से आप रहते हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता होगा। आप बिल्कुल एक मिनट के लिए भी फील नहीं कर सिक्योर फील नहीं करते हो। आपको आप बीइंग अ फीमेल तो बिल्कुल भी आप ये नहीं इमेजिन कर सकते हो कि आप वहाँ अकेले खड़े होकर शूट कर। शरीयत कानून लागू होता है मान लीजिए, तो फिर वहाँ महिलाओं के क्या अधिकार रह जाएंगे? तो ना ही हमारे पॉलिटिशियंस ये होने देंगे। ये अवाम की आवाजें जरूर हैं, और वो भी उन अवाम की, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास अवाम की, जो अपर क्लास के शशके देखते हैं और फिर सोचते हैं कि ये तो बेहयाई है, ये तो वाहियाती हो रही है, जिन्होंने अपना माइंडसेट उस चीज को लेकर नेगेटिव बनाया हुआ है। ये उन लोगों की बातें हैं। अनुज जी अगर आएगा तो मुझे लगता है मुझे तो सबसे पहले मुल्क बदलना। हमारे करंटली यूट्यूबर्स बहुत सारी ये काम कर रहे हैं अपनी वीडियो वायरल करने के लिए। बेचारे मासूम लोगों को पकड़ते हैं, उसको कुछ अच्छा पता नहीं है, जाके उसके मुंह में माइक घुसाया, उससे नेगेटिव बुलवा के और वीडियो हो गई। पाकिस्तान के अंदर ये भी बहुत लोगों को बताया जाता है कि आप मुसलमान हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, दुनिया के अंदर आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता है। अनुज जी अब हम जिस एरा में है ना, उसमें मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका धर्म ये है, आपकी जात पात ये है। वो खुद समझदार है, तो फिर उसको सब कुछ भी नहीं जरूरत, उसको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। उसमें सिर्फ इल्म की कमी है, जो कि बहुत ज्यादा लेना चाहिए उसे। क्या आप भारत में शादी करना चाहेंगी? हाँ, भारत में शादी करना कोई बुराई नहीं है, भारत में शादी कर सकती हूँ। अभी आपके एक यूट्यूबर हैं बंटी GHK स्टार बंटी बन को कुछ दिन पहले वो मुझे कह रहे थे कि आप नेपाल कब आ रही हैं। तो अब हमें और जी भी सीमाएं अच्छा। चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इनको आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। इनका एक यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तानी यूट्यूबर है महविश नाज से, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाती थी। अभी ये इंटरव्यू वगैरह कर रही हैं, तो आज इनसे हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के इशू के ऊपर और भारत और जो पाकिस्तान के रिलेशन है उनके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। प्लेयर इज ऑल माइन अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा महविश जी, आप कहाँ पर रहती हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्या करती हैं बेसिकली? अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे? अच्छा सब बता दूं, दोस्त बना लूं। मैं बेसिकली तो लाहौर से नहीं हूँ, लेकिन मैं रहती करंटली लाहौर में हूँ। स्टडीज़ के लिए आई थी एंड इट्स गोइंग माय लास्ट सेमेस्टर, और लास्ट सेमेस्टर का भी थीसिस चल रहा है और डिग्री ख़त्म हो गई है। और बेसिकली आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट की फील्ड में पता नहीं कहाँ से घुस गई, लेकिन मेरा प्रोफेशन जो है वो टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग है। और मैंने 3 साल पहले इस फील्ड को ज्वाइन किया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बिल्ड होता गया, तो दिल ही नहीं किया छोड़ने का। ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको स्टार्ट करने का क्या जो है आपके दिमाग के अंदर, और क्या इसका मकसद था? अच्छा, मैं डिबेट्स करती थी अपने स्कूल टाइम से। मतलब मुझे डिबेटिंग का बहुत शौक था, और मैं हमेशा से डिबेटर थी, अपने पहले स्कूल की, फिर कॉलेज में भी, फिर आगे यूनिवर्सिटी में आके भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी डिबेटिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। तो मुझे डिबेट्स का बहुत शौक था, लेकिन एज सच कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हर प्लेटफॉर्म पे आपको रेसिज्म फेस करना पड़ता था, हर प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिक्स होती थी। लेकिन मुझे यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहाँ पे आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो, अपने मुताबिक अपनी चॉइस का कंटेंट कर सकते हो। और आई थिंक कि पाकिस्तान में ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिस तरह से यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और इस पे आपको पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट कर सकता है। तो मैंने ये यूट्यूब भी स्टार्ट जॉब से किया था। मैं हॉस्टलाइट थी, बहुत ज़्यादा बोर होती रहती थी हर वक्त, तो आई स्टार्टेड वन लोहरीफाइड चैनल, आपको शायद पता होगा। जी जी, पता है। हाँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं था, पेड काम स्टार्ट नहीं किया था, ऐसी फन में फ्रेंड्स के साथ काम स्टार्ट किया। और व्हेन इट स्टार्टेड गेटिंग पेड, तो आई वाज लाइक वाओ, हम इससे पे भी हो सकता है हमें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बढ़ती गई, मेरी अपनी भी ग्रूमिंग होती गई। जब मैं स्टार्ट में आई थी, आज अगर मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू देखूँ तो आई एम ऑलवेज लाइक ओह शिट मैन, नो वे, दिस इज नॉट मी। तो इस तरह का रिएक्शन होता है मेरा। लेकिन अच्छा लगता है। 3 साल लगे इस ग्रोथ को यहाँ तक लाने में, हर स्टेप पे सीखा। बहुत से चैनल्स से मैंने काम किया, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स के साथ भी किया, छोटे के साथ भी किया, यूट्यूब चैनल्स के साथ। और मुझे 1-2 दफ़ा मेन स्ट्रीम से भी कॉल आई, बट आई रिफ्यूज। और उसकी वजह यह है कि मैं मेन स्ट्रीम में कभी भी काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं इसको
उस तरह से कैरी नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ इसको अपनी चॉइस के लिए कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, पहले भी इसको सिर्फ अपनी पसंद के लिए कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुद बोल के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा के अच्छा लगता है। मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ आई थिंक टोटली पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया तो पॉलिटिक्स के सिवा कुछ नहीं है, तो इस वजह से आई हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू जॉइन दैट। ओके, आपके घर वाले किस तरीके से जब आपका वीडियो देखते हैं तो कहते होंगे, तो आप तो हमेशा भारत के ऊपर बात करते रहते हो, तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? और जब इस तरीके के वीडियो देखते हैं, आपके रिलेटिव देखते हैं, तो फिर क्या रिएक्शन रहता है उनका? कुछ रिएक्शन नहीं होता, कुछ चीज़ों पे वो मुझे कह देते हैं, यू लिव इन पाकिस्तान तो इतना मत बोला करो, इतना ऐसे मत बोला करो। तो मैं उनको कहती हूँ कि फाइनली आई हैव गॉट सम प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मुझे नहीं रोको। बट वो अक्सर मुझे बोलते रहते हैं कि यू आर इन पाकिस्तान और यहाँ पे चीज़ें इस तरह से नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और डोंट गो फॉर दिस। और अगर वो मेरी कभी वीडियो देख रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा उनको ये होता है ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, इस पे वीगो आ सकता है। मैं बोलती हूँ अच्छा जब आएगा देखी जाएगी। वीगो मतलब क्या होता है? वीगो, हमारे यहाँ वीगो का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी अगेंस्ट चीज़ बोल देते हो तो आपको इंस्पेक्शन हो जाती है ना आपकी, तो इंस्पेक्शन के लिए फिर हमने एक वर्ड रखा है वीगो डाला आ जाता है, मतलब पुलिस आ जाती है या ऐसा कुछ भी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वीगो आ जाता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में रहने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर वहाँ पर है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं बोलनी पड़ती हैं, जैसे जिनका आप ध्यान रखती हैं कि अगर कोई पाकिस्तान में रहता है या पत्रकार है या कोई भी है, तो उसको ये चीज़ें नहीं बोलनी, अगर ये बोला आपने तो फिर आप जेल गए? अनुचित डिपेंड करता है। आपको पता है पहले पहले हमेशा से ये होता आया था, यू शुडंट अगेंस्ट आर्मी, बट अब जो करंट सिनेरियोज है इसमें है कि इफ यू आर टॉकिंग इन फेवर ऑफ द करंट पॉलिटिकल पार्टी तो यू आर सेफ। इफ यू आर टॉकिंग अगेंस्ट देम और इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ इमरान खान पार्टी तो यू विल बी अंडर बिहाइंड द केज। तो इस तरह के सिनेरियोज जो है ना ये बदलते रहते हैं। हर गवर्नमेंट के साथ साथ आइडियोलॉजी बदलती रहती है, क्योंकि फ्रीडम आपको मिलता है जब आप एक सेकुलर कंट्री में रह रहे होते हो। फ्रीडम आपको तब मिलता है जब आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे होते हो जहाँ पे सोच जो है ना उसको उसको फ्री करने का कॉन्सेप्ट होता है। बट यहाँ पे आइडियोलॉजी गवर्नमेंट के साथ चेंज होती है, एक एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल पीएम शहबाज शरीफ इज गवर्निंग और इमरान खान इज गवर्निंग, तो मुल्क में वही होगा जो उस टाइम उनका माइंडसेट है। नहीं महवेश जी, आपको अगर ये चांस मिले कि आपको एक सेकुलर कंट्री के अंदर रहना है और दूसरा एक आपको इस्लामिक कंट्री के अंदर रहना है, तो आपकी चॉइस क्या होगी, सेकुलर कंट्री या फिर इस्लामिक कंट्री आपके अकॉर्डिंग? फंसवा रहे हैं आप मुझे फंसवा रहे हैं। मेरी चॉइस अगर इसके दरमियान में कोई बीच का रास्ता निकल आए जिसमें सेकुलर, और आई थिंक कोई भी कंट्री अगर सेकुलर होगी तो उसमें इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि जी। इस्लामिक कंट्री में शायद सेकुलरिज्म बंद हो सकता है मगर सेकुलर कंट्री में इस्लाम बंद नहीं हो सकता। तो आई वुड प्रेफर सेकुलर कंट्री, क्योंकि उसमें रिलीजन की कोई पाबंदी नहीं होती है, रिलीजन इज फ्री फॉर एवरीवन। अच्छा, आप एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, आप एक लड़की हैं, और जिस तरीके से आप रहते हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि आपका जो रहना है, उठना बैठना, कपड़े पहनने हैं, ये थोड़ा सा मॉडर्न है, और ये चीज़ें इस्लामिक जो कट्टर होते हैं, लोग होते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें आप मैनेज करती हैं? वो अनु जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पाकिस्तान में ना पहले तो मुझे लगता था शायद सभी ऐसे रहते हैं, सबका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, बट जब मैंने पब्लिक रिएक्शन स्टार्ट किए, जब मैंने लोगों में हर ऊंचे नीचे इलाकों में जाना शुरू किया, लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, तो आई जस्ट गेट टू नो कि ऐसा नहीं है। लाइफ जो है, लाइफ की डिपेंडेंसी और स्टेबिलिटी वेरी करती है एरिया टू एरिया, कम्युनिटी टू कम्युनिटी। आप एलीट क्लास में हो, आप मिडिल क्लास में हो, आप लोअर मिडिल क्लास में हो या पुअर में हो, आप जिस क्लास में हो आप उसके अकॉर्डिंग आपके पास फ्रीडम है। अगर आप एलीट में रह रहे हो या अगर आप अपर मिडिल में रह रहे हो तो यू आर फ्री टू वेयर एनीथिंग, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप डीएचए डिफेंस में रह रहे हो, बहरिया में रह रहे हो, आप गुलबर्ग, मतलब आप ऐसे कुछ इलाकों में रह रहे हो, तो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यू कैन वेयर जीन्स और स्टफ। लेकिन अगर आप वहीं कहीं ओल्ड लाहौर वाली साइड पे रह रहे हो तो बेशक आप जितने भी मॉडर्न हो अंदर से या कुछ भी, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट स्टफ। आप पे जो है ना हमले भी होंगे, आप पे अटैक्स भी होंगे, आपको ट्रोल भी किया जाएगा, आपको जो है ना
आप पे गॉसिप्स भी होंगी, आप पे आवाजें भी कसेंगे लोग। आई फेस दैट, ऐसा नहीं है कि मैंने फेस नहीं किया और मैं बड़ा बच के इन सबसे चीज़ों में, आई फेस दैट। मैं इंट्रोड्यूस करने जाती थी और शायद मेरे छोड़ने की बहुत सारी वजूहत में से एक बड़ी वजह ये भी थी कि मैं जब उन एरियाज में जाके, और सोसाइटी बरकत मार्केट ज़्यादातर सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स शूट करते हैं, बरकत मार्केट आई थिंक इज अ रिडिकुलस प्लेस, पथेटिक प्लेस एवर टू डू अ शूट। इतनी वहाँ की क्या मैं वर्ड यूज करूँ, ऐसी आवाम है कि आप बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी फील नहीं कर, सिक्योर फील नहीं करते हो। आपको, आप बीइंग अ फीमेल तो बिल्कुल भी आप ये नहीं इमेजिन कर सकते हो कि आप वहाँ अकेले खड़े होकर शूट कर लो। आपको हमेशा एक झुंगट्टा मिलेगा अपने इर्द गिर्द, सराउंडिंग आपको सारी मिलेगी, लड़के घेरा डाल के खड़े होंगे और वो आपको ही देख रहे हैं, आप पे गॉसिप्स कर रहे हैं। कि अगर कोई मेरे जैसा बंदा बेचारा 110% कॉन्फिडेंस लेके भी मार्केट में एंटर हुआ होगा ना, तो she'll just lose her confidence और वो जीरो पे आ जाएगा। सवाल समझ नहीं आती क्या करो। तो इस तरह के सिनेरियोस तो हैं ही। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत कानून अगर आ जाए तो फिर मतलब सबसे अच्छा हो जाएगा, फिर जितनी भी प्रॉब्लम है, लोन कर्जा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारे लोग आराम से रहेंगे। अगर शरीयत कानून लागू होता है मान लीजिए, तो फिर वहाँ महिलाओं के क्या अधिकार रह जाएंगे? अनुज जी, इसमें ना मैं आपकी और अपनी ऑडियंस दोनों को क्लियर करना चाहूंगी। आपको पता है हमारे यहाँ हमेशा से एक माइंडसेट बना हुआ, एक कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो दम घुटने वाला और बड़ा तंग जहन और इस टाइप का। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जिन लोगों को रिलीजन, आप देखो, सब छोड़ो, सना खान है ना, आप लोगों के हिंदुस्तान से ही आई, बॉलीवुड जी से जी। निकल के इस्लाम कबूल किया। आप देखो कि वो नो डाउट वो बुर्का पहनती है, लेकिन कौन सी चीज है जो वो नहीं करती है? घूमती है, फिरती है अपने शौहर के साथ। शी इज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ लाइफ, शी इज एंजॉयिंग ना। एक वो लाइफ है, वो भी इस्लामिक लाइफ है, जिसमें वो लोगों को मैसेजेस भी दे रही है, घूम भी रही है, शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ। और एक वो लाइफ है जिसमें अगले को खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है और वो दूसरों पर फतवे जारी कर रहा है, जिसमें खुद उसको नहीं पता कि व्हाट एक्चुअली द रिलीजन इज अबाउट। लेकिन वो, आप देखो कि इस्लाम में वही तमाम चीजें हैं जो इंसानियत ने कहीं। आप किसी के मजहब को, धर्म को बुरा नहीं बोल सकते हो। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। आप पहले ये चीज ही खराब कर देते हो। आप कहते हो कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, बाकी है ही नहीं, बाकी एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे लिए, बाकी सब फ्लॉप है। आप दायरे से तो यही बाहर आ गए, फिर आप बाकी चीजों का दावा कैसे कर सकते हो? तो आई फील लाइक इस्लाम इज नॉट रॉन्ग, लेकिन लोगों ने इसको बना दिया है। लोगों ने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपना रिलीजन सेट किया हुआ है, और जिस रिलीजन में उनको थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी होती है, उसका वो नाम टैगलाइन इस्लाम के दे देते हैं। तो पूरी दुनिया के सामने जो इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, लिटरली बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, आई फील सो बैड, सो रिग्रेटफुल के व्हाट द हेल वी आर डूइंग हियर। आपने बात की सना खान की। सना खान एक सेकुलर कंट्री में रहती हैं, वो जो चाहे जैसे कर सकती हैं। यही सारे जो वुमेन राइट्स हैं वो आपको अफगानिस्तान के अंदर क्यों देखने को नहीं मिलते, आपको सऊदी के अंदर क्यों देखने को नहीं मिलते हैं, आपको जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? भाई सऊदिया के भारत के अंदर रहने वाली, सऊदिया के अंदर नहीं, सऊदिया के अंदर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो अभी कुछ दिन पहले तो औरतों को जो है गाड़ी ड्राइव करने का दिएगा। आप बिना एक आदमी के अपने साथ में रखे आप औरत बाहर नहीं निकल सकती है, ये कौन से राइट्स हो गए? आप देखिए, बात समझिए, अगर आप एक सेकुलर कंट्री से कंपेयर करेंगे किसी को, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। सना खान जब चाहती थी तो एक्टिंग करती थी, सना जब चाहती जैसे कपड़े पहनती थी, आज वो पहनी, कल फिर से अगर वो करना चाहे तो कर लेगी, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप नहीं कर सकते हो। जो इस्लामिक कंट्री के अंदर लोग रहते हैं वो नहीं कर सकते हैं कि वो शॉर्ट्स पहन के घूमें, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो वो चीज़ें वहाँ अप्लाई ही नहीं होती। आई डोंट नो आपने पाकिस्तान की वीडियोस देखी है कि नहीं। इफ यू सी पाकिस्तानी टिकटॉकर्स, आप देखो पाकिस्तान की, इसी पाकिस्तान की लड़कियां हैं जो टिकटॉक पे दे आर डांसिंग, और उनके ठुमके वायरल हो रहे हैं, उनकी लाइंस वायरल हो रही हैं, वो वहां से इंडस्ट्री में जा रही हैं। अब पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को और इंडियन एक्ट्रेसेस को देख के डिफरेंस पता नहीं चलता है। पाकिस्तानी टिकटॉकर्स को देख के आप डिफाइन नहीं कर पाते हो। पाकिस्तान शरीयत कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप आराम से रह रहे हो, अपने राइट्स ले रहे हो, जो चाहते हो बोल सकते हो। लेकिन जब शरीयत कानून आ जाएगा उसके बाद की मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ, उसमें तो आप कुछ बोल भी देंगे तो फिर देखिए, अभी ईरान के आपने कहा कि हमें बुर्का मतलब ये हिजाब नहीं करना है, 500 लोगों को फांसी दी गई, औरतों को मतलब मारा गया, 500 औरतें मारी गई, लेकिन उसको लेकर कोई बात नहीं की गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब शरीयत कानून आएगा, अकॉर्डिंग टू शरीयत, तो जी, शरीयत कानून की बात जो है वो बहुत बरसों से होती आ रही है। शरीयत कानून पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो नहीं आ सकता। आप देखो
कितनी जज्बात से भरी हुई कौम है ये, कितना खून गर्म है इनका। आपको लगता है कि ये किसी की सुन के कभी चल सकते हैं? आज तक इन्होंने किस हुकूमत की सुनी? जब तक डंडे का जोर नहीं चला, हमारे हर गली हर सड़क पे धरना होता था। आज इमरान खान गायब, इमरान खान की पार्टी का नामो निशान ही नहीं है। कैसे नहीं है? आपको लगता है कि उसके बाद फिर आपको लगता है कि कभी कोई लड़की आर्मी में जा सकेगी, कभी कोई लड़की डॉक्टर बन सकेगी, कभी कोई लड़की इंजीनियर बन सकेगी, आईटी की फील्ड में कोई आएगा? फिर आप ये समझो कि पाकिस्तान बना था, टू नेशन थ्योरी जो थी वो टोटली फाइनलाइज होने के बाद आप पाकिस्तान को दुनिया से कट ऑफ कर दो। आप समझो कि ये तहखाने में एक मुल्क है और बाकी पूरी दुनिया ऊपर दुनिया के रह रही है, जमीन के ऊपर वाली सतह पे रह रही है, और ये एक तहखाने में गड़ा हुआ मुल्क है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तब ना ही हमें आईएमएफ आएगा कर्जा देने, ना ही हमें यूएई आएगा मदद करने, और ना ही सऊदी अरेबिया आएगा। तो ना ही हमारे पॉलिटिशियंस ये होने देंगे। ये अवाम की आवाजें जरूर हैं, और वो भी उन अवाम की, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास अवाम की, जो अपर क्लास के शशके देखते हैं और फिर सोचते हैं कि ये तो बेहयाई है, ये तो वाहियाती हो रही है, जिन्होंने अपना माइंडसेट उस चीज को लेकर नेगेटिव बनाया हुआ है। ये उन लोगों की बातें हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि जो चीज़ें का बेनिफिट आप उठा रहे हैं आज, अगर शरीयत कानून आएगा तो फिर आप नहीं उठा पाएंगी, तब की कंडीशन में पूछ रहा था। मैं ये मैं नहीं कह कह रही रहा हूँ था आएगा कि ही कौन नहीं, सा मैं आपको रूलिंग कह रही क्या हूँ गलत आएगा है। ही नहीं। अरे हम भी करते हैं, हम भी सोचते हैं कि ना है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो मतलब वुमेन राइट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम तो चाहते हैं हमारी बेटी, हमारी बहन कुछ बन अनुज जी अगर आएगा तो मुझे लगता है मुझे तो सबसे पहले मुल्क बदलना पड़ेगा। अरे चलिए। अच्छा मैम, आप इतने दिन से काम कर रही हैं, तो फिर आप भारतीय कंटेंट के ऊपर काम कर रही हैं, तो एज ए पाकिस्तानी आपकी पहले सोच कैसी थी और अब कैसी सोच है? क्या अंतर आया दोनों में? बहुत चेंज आया है। पहले मेरी सोच भी वही थी जो मैंने बुक्स में पढ़ा था कि हमेशा से, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी स्कूल से हूँ, तो मैंने खुद भी हमेशा से बुक्स में वही चीज़ पढ़ी थी। हमारी पाकिस्तान स्टडीज़, हमारी एसएसटी, हर चीज़ में वही एक माइंडसेट बनाया हुआ था। कश्मीर पे जुल्म होता है। जब पार्टीशन हुई थी तो लाशों की भरी हुई ट्रेन हिंदुस्तान से आई थी। हिंदुओं ने जुल्म करके मुसलमानों को निकाल बाहर किया तो पाकिस्तान बना। कायद ने तो पाकिस्तान बनाया। वहां पे जो लोग थे वो हर दूसरे दिन किसी को भी नमाज पढ़ता देख के गर्दन काट दिया करते थे, तो एक अलग नेशन बनाने का सोचा गया। मतलब ये थॉट्स थी, और मेरी भी यही थी कि कश्मीर में लोगों पे जुल्म होता है। पीएम मोदी जो है वो काट काट के फेंक देते हैं सबको। गुजरात के अंदर जो भी हुआ वो आज भी वैसा ही चल रहा है। तो माई माइंडसेट वाज आल्सो दैट काइंड ऑफ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू किया, उनके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल शुरू की, उस पर रिसर्च शुरू की, ना सिर्फ अपनी हिस्ट्री को बल्कि दुनिया की हिस्ट्री को, यूएन की हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। अब मतलब जैसे जैसे मैं डिटेल में जाती गई तो थिंग्स जस्ट गॉट मोर क्लियर के नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, दुनिया ऐसी नहीं ऐसी भी है, ये नहीं ये भी हो सकता है। और चीज़ें जैसी दिखाई जाती हैं वैसी होती नहीं है। और कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच भी झूठ होता है। टाइम के साथ साथ मेरा जो कॉन्सेप्ट माइंडसेट था ना हिंदुस्तान के बारे में, वो काफी हद तक बदल गया। पहले अगर मैं पब्लिक रिएक्शन में कोई क्वेश्चन करती थी और अगला बंदा मुझे लाइक हिंदुस्तान को गालियां दे रहा है या कुछ बोल रहा है ना, तो मेरे पास काउंटर करने के लिए वर्ड्स नहीं होते थे, क्योंकि मैं उसके माइंडसेट या उसकी बातों के साथ इत्तेफाक कर रही होती थी अंदर से। अब ऊपर से तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अंदर से इत्तेफाक कर रही होती थी कि हाँ शायद सही कह रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई तो अब मैं काउंटर कर सकती हूँ, क्योंकि अब दुनिया का नक्शा मेरे सामने है। अच्छा मैम, जब आप जाते होंगे मार्केट में और आप क्वेश्चन करते होंगे, तो जो पहले आप सोचते थे, जो जानते थे, उसी तरीके की बातें सामने वाला कर रहा होता है कि भारत में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, तो फिर आपके मन में क्या ख्याल आता है? अनुज एक बात बताती हूँ जो शायद पता नहीं आप लोगों ने बीइंग एन इंडियन नोट की है या नहीं की। आप देखो, अगर मैं माइक पकड़ा है मैंने और मेरे पास 2 क्लासेस हैं। एक है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू करूं, मैंने जो के की है, मैंने अपने चैनल पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंटरव्यूज किया, आपने देखे होंगे। अब आप यूनिवर्सिटी के यूथ का माइंडसेट, वो इंटरव्यूज देखो, एक भी नेगेटिव नहीं है। दूसरा देखो कि मैं किसी लोकल रिक्शे वाले से जाके बात कर रही हूँ जिस बेचारे का किताबों से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको उसके बुजुर्ग बता के गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे साथ जुल्म हुआ, और वो आज तक बेचारा वही रट के बैठा हुआ दिमाग में। ठीक है, ये 2 पहलू हैं, हर मुल्क की ये 2 साइड्स हैं। इट्स ऑल अप टू मी कि मैं क्या दुनिया को दिखाना चाह रही हूँ, या मैं किसके पास जाती हूँ। इसके पास जाऊंगी, उससे मैं बहस करूंगी, उसको चुप करा दूंगी। बेचारे को ना नॉलेज है, ना अगला पता, ना पिछला पता, उसको ये भी नहीं पता होगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो रटी रटाई लाइनें बोलेगा, हिंदुस्तान में जुल्म होता है, पीएम मोदी ऐसा है, 2-4 वो गालियां बकेगा, आपकी वीडियो वायरल कर देगा, बात खत्म होगी, जो कि 90% लोग कर रहे हैं इस वक्त।
जी लेकिन जी अगर वहीं पे आप जाओगे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जहाँ के बच्चे एजुकेटेड हैं, जहाँ के बच्चों को नॉलेज बाहर से घर से मिल रहा है, तो उन लोगों की सोच कभी भी ये नहीं होगी। तो जी नो डाउट देयर इज लैक ऑफ लाइक इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लैक ऑफ लिटरेसी, बट स्टिल पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। अगर हमारे अंदर इतना बदलाव आया है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, तो हाउ कैन यू थिंक कि उनमें नहीं आया होगा। मेरी यूनिवर्सिटी में इस वक्त कोई 45,000 बच्चा पढ़ता है, और यकीन करें उनमें से 40,000 की सोच पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि वो हर दिन सोशल मीडिया यूज करते हैं। जब से सोशल मीडिया आया ना, मेन स्ट्रीम वो बोलता था जो बुलवाया जाता था, बट जी सोशल जी मीडिया वो नहीं बोलता। मेरा भी मेन स्ट्रीम छोड़ के और मेन स्ट्रीम को हमेशा साइड पे रख के सोशल मीडिया पे काम करने का मेजर मिशन ही ये था, क्योंकि यहाँ पे हम वो बोल सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो अब यूथ सोशल मीडिया देखता है, अब हर बच्चे के हाथ में फोन है, वो अपनी मर्जी से कंटेंट सर्च करता है, मर्जी से देखता है। पहले टीवी स्क्रीन पे वो देखते थे हम जो हमें दिखाया जाता था, अब हम जी मर्जी से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बच्चा फ्री है कि वो कहाँ से कितना नॉलेज, कितनी सच्चाई गेन करना चाहता है, कितना पॉजिटिव कंटेंट लेना चाहता है और कितना नेगेटिव लेना चाहता है, जो कि हमारा यूथ ले रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज तब्दीली लाएगी। लेकिन जो हमारे, अब आप जा रहे हो एक रिक्शा ड्राइवर के पास या एक बस वाले बेचारे के पास, या पूरा दिन जो मजदूरी करके रात को थका हारा घर जाता है, अगर आप उससे पूछोगे पाकिस्तान का सवाल, तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को गालियां देने लग जाएगा। अगर आप पूछोगे इंडिया का सवाल, तो इंडिया को गालियां देने लग जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा सताया हुआ है ना, वहां से भी वहां से भी, उसको तो हर तरफ नफरत ही नफरत दिखाई देगी। तो ये आप, और फिर आप उसका एग्रेसिव कर रहे हो इंडिया की तारीफ करके, जिसके बारे में उस बेचारे को पता ही नहीं है। ये हमारे करंटली जो है ना पब्लिक रिएक्शंस छोड़ने की मेन वजह ये भी थी। हमारे करंटली यूट्यूबर्स बहुत सारी ये काम कर रहे हैं अपनी वीडियो वायरल करने के लिए। बेचारे मासूम लोगों को पकड़ते हैं, उसको कुछ अच्छा पता नहीं है, जाकर उसके मुंह में माइक घुसाया, उससे नेगेटिव बुलवा के और वीडियो हो गई। तो दिस इज रॉन्ग। फिर उसको समझाते भी हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, फिर उससे लड़ने भी लगते हैं, है ना। उसको डिक्टेट करते हैं फिर। मतलब क्या यार, आप, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे बात, मैं जितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यहाँ पे लेके आती हूँ ना, सब, अभी मैंने अभी दिव्य जी से किया, वो जर्नलिस्ट नहीं है, उनका अपना बिजनेस है, वो एक बिजनेसमैन है और पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उस बेचारे को पता है कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वो भी वो बोलता है जो वो देखता है, जो वो सुनता है, जो वो पढ़ता है, नॉलेज है उसके पास। अच्छा महवीश जी, आप एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान के अंदर ये भी बहुत लोगों को बताया जाता है कि आप मुसलमान हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, दुनिया के अंदर आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता है, और आप सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे लायक हैं। ये एज ए पाकिस्तानी बीइंग, ए मुस्लिम है, बहुत बार हम सुनते हैं आप लोग के इंटरव्यू में। तो ये इनके दिमाग के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन जब एक्चुअल कंडीशन में जाते हैं, दुनिया के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं तो फिर इनको क्या फील होता है। जैसे कि आपके भी दिमाग में चीज़ें थी कि हमें ऐसा ऐसा बताया गया, लेकिन आपने जब हकीकत देखी तो फिर कुछ चीज़ें अलग नज़र आई, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है। अनुज जी, अब हम जिस एरा में है ना, उसमें मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका धर्म ये है, आपकी जात पात ये है। वो खुद समझदार है, डिसाइड करने के लिए फ्री है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करना चाहता है, क्या उसका फ्यूचर है, क्या उसका बैकग्राउंड है। और ऐसे टाइम में भी अगर किसी को डिक्टेटरशिप की जरूरत है, अपनी मेडिटेशन उसको इस तरह की सराउंडिंग से चाहिए, तो फिर उसको सब कुछ भी नहीं जरूरत, उसको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। उसमें सिर्फ इल्म की कमी है, जो कि बहुत ज्यादा लेना चाहिए उसे। जहाँ तक आपने बात की अभी कि जिस तरह लोगों को बताया जाता है कि वो सबसे आला है, वो सबसे, तो जिस चीज में बंदा होता है या जो उसके पास होती है ना, मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं जो उसके पास है वो सबसे अच्छा, जो उसके पास है वो सबसे बेस्ट है। और ये जी ह्यूमन नेचर है, ये सिर्फ रिलीजन को लेके नहीं, ये कोई भी चीज हो। जब तक आप इधर उधर की स्टडी नहीं करते हो ना, आप एक ही चीज को देखे जाओगे। लाइक मैं एक शीशा देख रही हूँ, पूरा दिन मैं एक ही शीशा देख रही हूँ, मैं और लोगों को नहीं देख रही, मैं उनके चेहरे नहीं पढ़ रही, मैं सोसाइटी में नहीं निकल रही, तो मैं तो खुद को ही सबसे सुंदर कहती जाऊंगी ना, जब तक मैं और सुंदर चेहरे नहीं देखूंगी। तो जब तक आप एक ही अपनी ही कम्युनिटी देखते रहोगे, अपनी कम्युनिटी में ही लोगों के फेसेस बार बार देखते रहोगे, आप खुद को ही आला कहोगे। जब तक आपके पास एक्सपोजर नहीं है दुनिया का, रिलीजन्स का, बाकी कास्ट रिलीजन, बाकी चीजों का, तो आप कैसे मान सकते हो या कैसे कह सकते हो कि दे आर बेटर और यू आर बेटर। अच्छा महवीश जी, आप ये बताइए कि इतने दिन से आप भारत के कंटेंट पे काम कर रही हैं, तो आपको क्या भारत में अच्छा लगता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को आगे लेकर जाती हैं, और आप बताइए थोड़ा सा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें भारत की पसंद है। अनुज
जी अब तो ये पूछना ही मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है ये पूछने का कि आपको भारत में क्या अच्छा लगता है, क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया को भारत में बहुत कुछ अच्छा लगता है। अगर हम बात करें 2014 से पहले की, तो लिस्ट में सोचना पड़ता था क्या चीज एंटर करें जो भारत की अच्छी लगती है, तो तब सिवाय ज्वेलरी, झुमकों के और खानों के कुछ ऐसा नहीं था कि जो बंदा फैसिनेट होके कह सके कि वाओ आई लव दिस अबाउट इंडिया। ताजमहल था या यही गिनी चुनी चीजें थी हिस्टोरिकल कुछ या कल्चरल जो भारत में अच्छी लगती थी। मगर अब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज है भारत में जिसको हमें डिनाई करने की जरूरत है कि यार ये अच्छा नहीं है, अब सब अच्छा है। क्या मतलब कुछ 2-3 चीजें बताइए आप थोड़ा सा। भारत का आईटी सेक्टर सो कमाल, मतलब दुनिया के 14 तबक रोशन कर दिए इसने, दैट्स अमेजिंग। उसके अलावा भारत की अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, मेडिकल की स्पेशली, तो मेडिसिन की इन्वेंशन से लेके आज तक कि हमें हमारे लिए ऑल इन वन डॉक्टर है पैनाडोल, तो वो भी हम आप लोगों से मंगवाते हैं। तो मतलब मैं भारत के मेडिकल की बहुत बड़ी फैन हूँ। और इसके अलावा खाने और कल्चरल चीजें जो है, ज्वेलरी, झुमके, के अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी शादी का लहंगा जरूर भारत से मंगवाऊंगी। तो ये जी 2-3 बिल्कुल चीजें बिल्कुल। मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। अच्छा, आप शादी से याद आया कि आप लोग पूछते रहते हो कि अगर भारत से कोई लड़का आपको शादी के लिए प्रपोज करे तो अब आप नहीं करना पूछते, पसंद करेंगे कि अब नहीं? नहीं पूछते, अब नहीं पूछते। अब हमने सीमा अच्छा। भेज दी, अब नहीं पूछते। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए कोई भारत का लड़का है, वो आपको प्रपोज करता है और बात होती है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्या आप भारत में शादी करना चाहेंगी? हाँ, भारत में शादी करना कोई बुराई नहीं है, भारत में शादी कर सकती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे इंस्टाग्राम पे मैंने Q&A डाला हुआ था। Q&A में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, आप इंडिया में शादी करेंगी? मैंने कहा कोई हिम्मत तो करे, पाकिस्तान छोड़ो, इंडिया में भी कर लूंगी। अच्छा, ओवरऑल भारत और पाकिस्तान का जो आने वाला फ्यूचर है उसमें रिलेशन क्या देखती हैं आप? क्योंकि इंटरनेट ने बहुत सारा गेम जो है दोनों तरफ का बदल दिया है। जो नफ़रतें हैं वो जो पढ़ाई जाती थी वहाँ पर या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत, ये देखिए भारत के अंदर कोई पाकिस्तान के को लेकर कोई किताब के अंदर नफ़रत नहीं पढ़ाई जाती है। ये मैं खुद पढ़ा हूँ और इतना ज़्यादा लड़ाई के बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता है। हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं लड़ाइयों के, उनको बताया जाता है कब अटैक हुआ, क्या क्या सिचुएशन रही और क्या क्या हमारे जवानों ने किया और कैसे हम लोगों ने उस चीज़ को मतलब आगे लेकर गए। लेकिन ये नहीं पढ़ा जाता है कि वो मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो हमारा दुश्मन है, मुस्लिम हमारे दुश्मन है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं यहाँ पर। तो जो इंटरनेट है इसने सारा गेम ख़राब कर दिया है। तो आने वाला जो फ्यूचर है, यूथ जो है पाकिस्तान का, जब उसको हकीकत पता चलेगी तो उसको क्या सोचना होगा, क्योंकि आप इतने दिन से काम कर रही हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे कि उनकी आंखें जब खुलती हैं तो उनको कुछ और ही दिखाई पड़ता है। अच्छा अनुज जी, पहले तो हम बात करते हैं, आपने कहा कि जो नफरत है वो भारत में नहीं पढ़ाई जाती, पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। आप देखें, ये बिल्कुल वो नफरत है जो जैसे मेरी दादी ने कंगन दिए मेरी माँ को, मेरी माँ देगी अपनी बहू को और हमारी भाभी देंगी आने वालों को। तो ये इस तरह नस्ल दर नस्ल दी हुई पॉलिटिशियंस की वो नफरत है, लफ्जों की वो नफरत है जिसकी भेड़ हमारी पाकिस्तानी अवाम चढ़ती है। आप कोई भी चीज अगर बच्चे को बर्थ से बताना और सिखाना शुरू करेंगे तो वो बच्चा तो बड़ा होके वही चीजें, क्योंकि उसकी पहली जो दरसगाह होती है वो उसकी माँ होती है, उसका घर होता है। अगर आप वहां से ही उसके अंदर ये चीज भर रहे हो तो मुझे नहीं लगता उस बच्चे का कोई कसूर है, और उसकी माँ का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसने अपनी दरसगाह में वो पढ़ा था। तो अब हमें रूट्स से चीजें बदलनी है, रूट्स को बदलना है। आज हम अगर इस चीज को एक्नॉलेज करें तो मुझे लगता है आने वाले यूथ को हम डिक्टेट करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है। यू डू नॉट हैव टू हेट एनी कंट्री और एनी रिलीजन और एनी कास्ट और एनी कल्चर। आपको अगर पसंद है अपना तो दैट्स फिट एंड फाइनल, कोई मसला नहीं है। लव योर सेल्फ, लव योर कल्चर, लव योर रिलीजन, बट यू आर नॉट अलाउड टू हेट एनी अदर। तो मुझे लगता है कि जब तक आप में नॉलेज नहीं आएगा, जब तक आप इलिटरेसी से बाहर नहीं आओगे, आप ये चीजें अपनी आने वाली जनरेशन को नहीं समझा सकोगे। बाकी आपने बात की क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और आने वाले टाइम में चीजें जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बहुत बेहतर और डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, नजरिया मुख्तलिफ हो गया है। तो नजरिए की सबसे बड़ी बात आपके सामने है कि पहले वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो इंडिया के बारे में कश्मीर 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 करते रहते थे, इंडिया के पीएम मोदी की एक मीटिंग एलन मस्क से हुई है और 2-3 दिन के बाद हमें गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर शो होने लग गई है, जिससे पाकिस्तानियों को ये बहुत अच्छे से खबर हो गई कि अभी वो एरा नहीं है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान फ्रंट फेस पे आके जंग करें। उनका आईटी पे हाथ इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो लोग हर चीज को सोशली अपने कब्जे में
कर लेंगे और हमें कानो कान खबर नहीं होगी, हम अब जंग नहीं कर सकते। उसके बाद से अभी तक आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हिंदुस्तान के अगेंस्ट गई है। इवन फवाद हुसैन चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने भी स्टेटमेंट जो 2019 में इंडिया के अगेंस्ट दी थी कि हिंदुस्तान को अभिनंदन भेजने और चंद्रयान 2 जैसी फजूल चीजें लॉन्च करने से बेहतर है अपनी पोवर्टी पे काम कर लें और कश्मीर जैसा जो मिशन है उसको अपनी जीत समझे। तो इन तमाम चीजों के बाद आज 5 साल हो गए और इंडिया की सक्सेस देख के वही फवाद हुसैन चौधरी हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल के कांग्रेचुलेट किया है इंडिया को और कहा है कि बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। तो ये है बदलाव, ये है तब्दीली जो आप पूछ रहे हैं। तो ये तब्दीली हिंदुस्तान ने अपनी तरक्की से लोगों को दिखाई है और अवाम खुद पढ़ के नॉलेज हासिल करके उस सीढ़ी की ओर चढ़ रही है। तो फ्यूचर में क्या होगा, हमारे पॉलिटिशियंस तो बदलने वाले नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है कि मार दो या मर जाओ वाला सीन। लेकिन हमारी जो अवाम है, अवाम जो यूथ है, वो अब सोशल मीडिया, लूडो है, पबजी है, कोई भी गेम्स है, उनके लिए मैटर नहीं करता कि अगला बंदा किस प्लेटफॉर्म के, किस रिलीजन या किस उससे बिलोंग करता है, कंट्री से। उनके लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और कॉम्पिटेंट होने की सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने सीमा सचिन की स्टोरी है जो कि कुछ ही दिनों की कहानी है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सी सीमा हिंदुस्तान की और बहुत से सचिन पाकिस्तान के होंगे। अभी आपके एक यूट्यूबर हैं बंटी GHK बंटी बन को कुछ दिन पहले वो मुझे कह रहे थे कि आप नेपाल कब आ रही हैं, तो अब हमें और भी सीमाएं चाहिए। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं भी नेपाल आऊंगी और बाकी भी सीमाएं आएंगी, मगर अब की बार सचिन लेने आएगा तो सीमा जाएगी, वरना सीमा नहीं जाएगी सीमाएं पार करके। तो अगर हिंदुस्तान की जानिब से भी कोई एक आधा सचिन आ गया तो मुझे लगता है फिर रास्ते काफी हद तक आसान हो जाएंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ हमने देखी, देखिए भारत और पाकिस्तान दुश्मन है, बात बिल्कुल सही है। ये बात अपने बच्चों को बतानी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है कि हाँ हमारी लड़ाइयाँ हुई, हमारा एक टॉपिक है इसके ऊपर। सुनिए 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 तो क्यों एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मिनट अनुजी क्यों दुश्मन है? आपने कहा पाकिस्तान और भारत दुश्मन है, क्यों दुश्मन है? क्या दुश्मनी की वजह क्या है? क्या दुश्मनी है? एक मिनट मुझे क्वेश्चन पूरा कर लेने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है भारत और पाकिस्तान दुश्मन है, एक दूसरे से चीज़ें नहीं बनती हैं, थॉट्स नहीं मिलते हैं और किसी चीज़ को लड़ाई लेकर चल रही है, वो बताना ज़रूरी है। लेकिन कभी आपकी तरफ से मुझे जब ये सुनने को मिलता है कि वो हिंदू हैं इसलिए हमारे दुश्मन हैं, वो काफिर हैं इसलिए हमारे दुश्मन हैं, तो थोड़ा सा दिमाग की मतलब अगर आप दुश्मन मानो कोई दिक्कत नहीं है दुश्मन को, लेकिन आप जात धर्म के ऊपर अगर आप ये चीज़ मानते हो कि दुश्मन है तो फिर वो गलत है। अच्छा अनुजी, पढ़ा लिखा बंदा कभी भी बात नहीं करेगा। अब देखो, जो बंदा थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग अगर कोई करता है तो वो पहले नंबर पे ये बात सोचेगा कि यार जो मुझे कह रहा है कि वो हिंदू काफिर होने की वजह से तुम्हारा दुश्मन है, तो काफिर की डेफिनेशन ये है, पाकिस्तान और मुस्लिम कम्युनिटी में काफिर की डेफिनेशन ये है, एनी पर्सन और एनी मतलब एनी कम्युनिटी विच डू नॉट बिलोंग टू मुस्लिम, दैट इज काफिर। ठीक है, अगर उस बंदे को कोई आके कह रहा है कि यार वो काफिर है, उससे बात नहीं करो, वो हिंदू है इसलिए उससे बात नहीं करो, तो उसका दिमाग यहाँ खटकना चाहिए कि अगर हिंदू काफिर होने की वजह से दुश्मन है तो फिर अमेरिका दोस्त कैसे हो सकता है, फिर चाइना दोस्त कैसे हो सकता है, वो भी तो काफिर हुए ना। तो कोई भी बंदा अगर इवन मेरे जैसा अगर होगा तो 110% अगले का मुंह तोड़ देगा कि हिंदू काफिर कैसे हुआ, फिर पाक चीन दोस्ती क्या है, फिर अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती क्या, IMF से कर्जा लेके क्यों खा रहे हो, UAE से इंटरेस्ट पे लोन लेके क्यों खा रहे हो, वो क्या है, फिर वो तो इस्लाम ने नहीं कहा, फिर आपकी हुकूमत क्यों जाती है मांगने गैर मुमालिक में। तो आपके पास मुंह तोड़ने के लिए जवाब होना चाहिए, कोई माइका लाल आपको फोर्स नहीं कर सकता कि कौन काफिर और कौन हिंदू और कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं जो पाकिस्तान के नेता रहे हैं या पिछले जो भी पॉलिटिशियन रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपने बच्चे थे उनका ब्रेन वॉश करने के लिए किताबों में गलत चीज़ें डाली, है ना। और अगर पॉजिटिव चीज़ें डालते तो आज पाकिस्तान के हालात को दूसरे होते, आज वो देश जो है आगे की तरफ बढ़ रहा होता और उस देश में तरक्की हो रही होती, लोगों को आटे के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, अगर अच्छी एजुकेशन होती, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स होती बुक्स के अंदर। तो ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात में कोई गलती नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये काम जो अब यूथ कर रहा है ये बरसों पहले शुरू हो चुका होता तो आज हम भी उस रेस में दौड़ रहे होते जिसमें दुनिया दौड़ रही है और हिंदुस्तान लीड कर रहा है सबको। क्योंकि इंडिपेंडेंस का टाइम गुजरे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, भारत दोनों को 75 साल हो चुके हैं। पिछले साल हमने 75वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन की है, तो 75 ईयर्स में नफरत को मिटाने और मोहब्बतों का जो है ना बूटा लगाने में कम नहीं थे इतने साल, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया। अब अगर हम सोच रहे हैं करने का या कर रहे हैं या शुरू किया है तो मुझे लगता है कि अगले 75 साल हमें चाहिए वहां तक पहुंचने में जहां आज भारत है।
तो टेक्नोलॉजी का दौर है, वी आर वेरी मच होपफुल कि चीज़ें थोड़ा स्पीडली ग्रो करें, इतना तेज़ी से हों कि हमें 75 ना लगे, हम 5, 6, 10 साल में ही जो है ना कहीं करीब हो जाएं। लेकिन नो डाउट भारत का काम इस वक्त इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। पीएम मोदी वंडरफुल लीडर, और बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मुझे कहा जाए पीएम मोदी के बारे में थॉट्स देने को तो एक भी नेगेटिव थॉट नहीं होगी, इट ऑल विल बी पॉजिटिव। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, जैसे कि हमारी शक्लें भी सब सेम मिलती हैं, एक ही ओरिजिन है हमारे, जो मतलब एथिक्स हैं, मतलब ये जो हमारा दिखने का है वो भी बिल्कुल एकदम सेम मिलता है, डीएनए भी सेम ही है, ठीक है, सब कुछ सेम है। एक देश है उसी से बनता है पाकिस्तान, और एक है हमारा देश। हमारे देश के जो यूथ था वो आज गूगल में सीईओ है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पर सीईओ है, वहाँ पर पूरे देश मतलब पूरी दुनिया के अंदर नाम कर रहा है हमारे देश का जो नागरिक हैं वो। और एक पाकिस्तान है जहाँ पर जो है 25 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम हमें सुनने को नहीं मिलता है। तो शक्ल है, डीएनए, सोचने का तरीका, सब कुछ एक है। तो क्या ऐसी चीज़ें रही जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया और भारत तरक्की कर गया? अच्छा अनुज जी, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई पर्सनालिटी निकली नहीं है। आज भी फॉरेन कंट्रीज में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के गए हुए हैं। अरफा करीम की अगर बात करें, या प्लेन, इवन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चे ने प्लेन बनाया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको उड़ाया, और लिटरली उसकी टीचर ने उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने को बोल दिया कि व्हाट द हेल इज दिस, इसमें क्या बड़ी बात है। वाटर बोट बनाई एक बच्चे ने, और वाटर बोट को एप्रिसिएशन करने की बजाय उसको इतना ज्यादा डिग्रेड कर दिया गया कि 3 दिन के अंदर उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर अकल मिलती है, शक्ल मिलती है, कल्चर, मतलब हर चीज, क्योंकि हम एक ही सब कॉन्टिनेंट से आए हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ रिलेट करता होगा। तो आज आप देखें, पाकिस्तानी अवाम मीम्स अगर बनाने में दिमाग लगा सकती है, जुगाड़ी हो सकती है, हर काम इतने जुगाड़ के साथ कर सकती है, बॉर्डर पार करके एक उस रास्ते को फॉलो कर सकती है जो किसी को ना पता हो, मतलब इतनी सारी चीज़ों में अगर स्मार्ट वर्क कर सकती है तो फिर उसको क्या ज़रूरत है हार्ड वर्क करने की। वो स्मार्टली हर जगह प्ले कर सकती है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको आगे से कोई हाथ पकड़ने वाला या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए, जो कि भारत ने अपने हिंदी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, अपनी लोगों को, अपनी आवाम को प्रोवाइड किया, और पाकिस्तान ने अपनी आवाम को प्रोवाइड नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा मैम, लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे 1947 से पहले, देश तो एक ही था, सब लोग अंग्रेजों से लड़े, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे सब ने जो है लड़ाई की। उसके बाद में भारत को आज़ादी मिली। भारत मतलब इन द सेंस कि जो हमारा पहले वाला भारत था जिसमें हम सब लोग रहते थे। तो फिर जो हिंदू है या फिर जो भी फ्रीडम फाइटर हैं, वो तो जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और भारत है, इसके जो फ्रीडम फाइटर हैं वो तो एक ही होने चाहिए। भाई किसने देश बनाया, आप उनको अलग रख के आप देखो। तो फिर फ्रीडम फाइटर जो हमारे हैं, जिन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा देश बटेगा, ये कभी सोचा ही नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, उन्होंने अपनी जानें तो इस देश के लिए दी थी ना। हम लोगों ने उनको एक किनारे कर दिया है। हमारा देश जो है मतलब हमारे देश के अंदर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोग के फ्रीडम फाइटर हैं, सबके नाम भी हैं, सबका लोग सम्मान भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम है, और वहाँ पर देखा जाए अगर बांग्लादेश के अंदर, तो फिर वहाँ पर दूसरे तरीके से फ्रीडम फाइटर पढ़ाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये अपमान हो रहा है जिन लोगों ने हम लोगों की आज़ादी के लिए जान दी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग अब हिंदू मुस्लिम करने पड़े हैं, उनको भूल चुके हैं। अच्छा अनुज जी, आपको पता है हम हिंदू मुस्लिम असल में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई मुद्दा था जितना बन गया। और बन किस वजह से गया? क्योंकि जब पॉलिटिकल दौर आया और पॉलिटिशियंस के हाथों में हुकूमतें आई, तो उन्होंने पहले कुछ साल नारे बुलंद किए एक दूसरे के अगेंस्ट, जो कि उस टाइम का पार्टीशन का एक ग्रज था जो निकलना था। उस ग्रज से उनको पता चल गया कि यार इससे तो अवाम बड़ी फेवर कर रही है, क्योंकि दोनों कंट्रीज की ऑपोजिशन उस टाइम पे जो बुजुर्गों की थी, हमारे एंसेस्टर्स की थी, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं था, कि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अगर अवाम को लड़ा लिया जाए तो हमारी पार्टी इक्तदार में आ सकती है। उस फॉर्मेट पे अमल करते 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 लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस चीज को बिल्कुल इतने बंटवारों में कर दिया कि लोगों में नफरत फैलती चली गई। आज अगर हम बात करें पाकिस्तान के हुक्मरानों की या हिंदुस्तान
पाकिस्तान के हुक्मरानों की, तो मैं लिटरली मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से होता है, ये हिंदुस्तान की जानिब से भी है। ये कीड़ा दोनों मुल्कों को है, क्योंकि दोनों मुल्कों को पता है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर चलेंगी, बिकेंगी, इक्तदार में आएंगी, तो उसके पीछे इनको ऑपोजिशन करनी पड़ेगी। अब ऑपोजिशन के अगेंस्ट बोलेंगे तो अवाम साथ देगी। अगर पाकिस्तान की अवाम के अंदर हेट्रेड है ना, मैंने इतने इंडियंस का इंटरव्यू किया, इतने इंडियंस से बातचीत की, इंडियंस के अंदर भी है, मेजॉरिटी में नहीं होगा, कम में होगा, ज्यादा में नहीं है तो कम में होगा, लेकिन है जरूर। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बाय बर्थ आया उनके अंदर, वो कहीं से तो इनपुट किया गया है ना। आज अगर हम लोग कश्मीर कश्मीर करके वोट लेते हैं, मैं एग्री करती हूँ इस बात को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कश्मीर, अभी अगर बिलावल भुट्टो इंडिया जाके कश्मीर कश्मीर कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए थे। अगर यहाँ की पार्टीज कश्मीर कश्मीर करके वोट लेती हैं तो हिंदुस्तान में भी फेक न्यूज बनती है, हिंदुस्तान में भी जो है ना अगेंस्ट कंटेंट बनते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बेचते हैं, ये मनोरंजन है, एक जो बेचते हैं वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, इसी तरह ये एक दूसरे के खिलाफ अल्फाज फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। तो ये वो चीज है जिसने हेट्रेड फैला फैला के उन लोगों को भुला दिया जिन्होंने सही मायनों में कुर्बानियां दी। अब इनका ताल्लुक उस सब कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है, इन्होंने खुद को सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना के ही देखना है, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी क्यों ना हो, इनको लड़ना है। चलिए, आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही सटीक जो है आंसर दिए, जो शायद कोई पाकिस्तानी थोड़ा देने में हिचकिचाएगा। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी ऐसे पूछे, आपने बिल्कुल सबका निडर होकर आंसर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।